जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण की। कैसे आप इस पारण को करें, सही विधि और शुभ समय कौन सा है। साथ ही अगर आप कल 30 जुलाई प्रदोष व्रत करते हैं तो किस तरह से संकल्प लें, व्रत का कैसे खोलें ताकि आपका व्रत जो है दूसरे व्रत के लिए भी परिपूर्ण हो। कहने का अर्थ है कल 30 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत है। सुबह के समय आप एकादशी व्रत खोलने में कुछ गलतियां ना करें। अगर दोनों व्रत करते हैं तो कैसे संकल्प नियम ले, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। आरंभ करते हैं। जैसे कि आज पद्मिनी एकादशी है। एकादशी तिथि जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी रात्रि जागरण करने के बाद सुबह द्वादशी तिथि में हम सभी को पारण करना होता है। शास्त्र विधान कहता है द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, वह भी शुभ समय में। कई लोग अनभिज्ञता के कारण सामान्य तौर पर अपने व्रत को खोल लेते हैं, ऐसा न करें। साथ ही जब एकादशी व्रत को खोला जाता है तो हरिवासर का समय भी ध्यान रखा जाता है, जो कि द्वादशी तिथि का जो है प्रथम पहर कहा जाता है। उसमें भी आप सभी को व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखते हुए अपने व्रत का पारण करें। ऐसे में 30 जुलाई जब आप सभी अपने व्रत को खोलेंगे, अर्थात पद्मिनी एकादशी व्रत को खोलेंगे, तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6 बजे के आसपास सूर्योदय का समय रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा 7:06 के आसपास शाम को। और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 के आसपास होगा। हरिवासर समाप्त हो जाएगा 29 जुलाई शाम को 7 बजे के आसपास तक, अर्थात आज 29 जुलाई को ही हरिवासर का समय शाम को समाप्त हो जाएगा। साथ ही शास्त्र पुराणों में ऐसा वर्णित है एकादशी व्रत जो है सूर्य उदय होने के साथ हम सभी को, जब सूर्य उदय हो जाए तब जो है अपने व्रत का पारण करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन इत्यादि कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप सभी दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाएं, स्नान इत्यादि कर लें। उसके बाद ही श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और जो भी चीज़ आपने भोग स्वरूप बना रखी है उसे सबसे पहले श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। संभव हो तो गौ माता के लिए भी रोटी जरूर से निकालें, एक समय का भोजन। अगर आप पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उन्हें खिला देते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। किसी स्थिति में पंडित जी घर पर नहीं आ सकते तो एक समय का भोजन उनके लिए निकाल कर अर्घ रख दीजिए और किसी भी मंदिर में इसे दान करने के लिए दे दीजिए। यह जो है सही विधि होती है व्रत को खोलने की। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान को आपने चीज़ें समर्पित की हैं, जो भी भोग बनाया है वह सात्विक हो। उसमें से पहला अंश आपको लेना है। भगवान को अगर अक्षत इत्यादि समर्पित किए हैं या चावल का भोग इस दिन जरूर से लगाना चाहिए द्वादशी तिथि में भगवान को, और उसका एक अंश स्वयं जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तुलसी पत्र भोजन के रूप में सबसे पहले प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करके अपनी एकादशी तिथि का पारण आप सभी को करना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी को व्रत का पारण करना चाहिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए प्रभु से कहें कि आपने मुझे अपनी सेवा अर्चना के लिए चुना, आपका लाख लाख धन्यवाद। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए व्रत पारण का जो शुभ समय होगा वह 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:01 से 9:45 के मध्य में स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। इस समय आप अपने सावन अधिक मास अर्थात पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण कर लेवें। ठीक है, यह इस तरह की जानकारी थी। अब जानकारी प्राप्त करते हैं रवि प्रदोष व्रत की। अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं, अब दोनों सुबह क्या होगा कि अगर हम सभी को अपने व्रत को खोलना है तो किस तरह से खोलेंगे, क्योंकि अन्न तो हम ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि अन्न किस तरह से ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर व्रत होगा तो अन्न ग्रहण करेंगे तो व्रत नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप दूध या फलाहार लेकर सबसे पहले तुलसी पत्र, बात तो हमने पहले की, जो वह है कि जो व्यक्ति जो प्रदोष व्रत है उसे नहीं करते उनके लिए अन्न ग्रहण हो सकता है, परंतु जो प्रदोष का व्रत करते हैं वह अन्न ग्रहण किसी भी अवस्था में नहीं करेंगे। वह फलाहार दूध इत्यादि लेकर तुलसी पत्र लेकर अपने व्रत का एकादशी का पारण कर लेंगे और दोबारा से जो है अपने व्रत का अर्थात प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। जहाँ तक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल आ रहा है कि मैं जो दीदी आप जो है हम सभी को यह बताइए कि हम दातुन इत्यादि करें, तो जितना संभव हो इन चीज़ों से हफ्ते के 7 दिन हम केमिकल युक्त ब्रश ही करते हैं अर्थात दातुन इत्यादि करते हैं। तो एक दिन हम सभी तपस्या में लीन हैं, तो क्यों ना इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम सभी को सात्विक चीज़ों से ही
अपने दांत इत्यादि को रगड़ना चाहिए और साथ ही शरीर पर भी साबुन इत्यादि केमिकल इत्यादि का कम ही प्रयोग करें, तो इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम सभी को लाभ प्राप्त होंगे। तो पूरे दिन आप सभी को इसी तरह से अपने व्रत को करना चाहिए। प्रदोष व्रत शिव भगवान को समर्पित है, विधि विधान से उनका पूजन करें और शाम के समय प्रदोष काल में प्रभु स्मरण करते हुए शाम के समय आप जो है प्रदोष व्रत को खोल सकते हैं बिना नमक युक्त भोजन करते हुए। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रही तो बताइएगा ज़रूर, कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।